ये देखिए बच्चों, यहां पर क्वेश्चन कहता है YOX 4000 उधार किसने किससे लिया हुआ है, उधार Y ने X से लिया हुआ है, तो पैसा किसने किसको देना है, Y ने X को देना है। तो ड्रॉर कौन है, X है, और ड्रॉई है Y। इज दिस क्लियर? कितनी पेमेंट का अमाउंट है 4000, बट बिल का अमाउंट जो ड्रॉ किया जा रहा है वो 3900 है, और वो भी फुल क्लेम के अगेंस्ट, फुल सेटिस्फेक्शन में। तो मतलब बाकी का 100 रुपए कहाँ गया, डिस्काउंट हो गया। ठीक है। ऑन द सेम डेट एक्स ने बिल ड्रॉ किया 3900 का अगेंस्ट ₹4000, तो 100 रुपीज का डिस्काउंट अलाउड। ये सभी बच्चों को समझ में आ गया। एक्स ने ये बिल बच्चों दे दिया किसको, जेड को। एक्स ने जेड का देना था 3980, जिसके अगेंस्ट उसने बिल दिया 3900 का। तो इस बार एक्स को वापस डिस्काउंट मिल गया, कितने रुपीज का, 80 रुपीज का। गिव द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एक्स। हमें सिर्फ यहाँ पर एक्स की बुक्स में काम करना है, फिर भी हम एक्स और वाई दोनों की बुक्स देख लेंगे। चलो देखते हैं क्वेश्चन में बच्चों क्या लिखा है। सबसे पहले ये देखिएगा, 1 जनवरी 2020 जनवरी 1 को बिल ड्रॉ कर रहा है। ड्रॉर है यहाँ पर एक्स और ड्रॉर है यहाँ पर वाई। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, कितना पैसा लेना था वाई से, 4000, परंतु बच्चों बिल मिला 3900 का। 100 रुपए कहाँ गए, डिस्काउंट अलाउड। ये उम्मीद है सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, किसी को कोई प्रॉब्लम। वाई के बुक्स में जाए तो वाई क्या करेगा बच्चों, बिल्स पेबल एक्सेप्ट करेगा अगेंस्ट एक्स। एंट्री क्या बनेगी, एक्स को कितना पैसा देना चाहता था ये, बट बिल इसने एक्सेप्ट किया 3900 का। 100 रुपए बच गया, इनकम हो गई। इस इनकम का नाम डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है बच्चों, सभी बच्चों को कोई डाउट हो अगर किसी भी बच्चे को तो मुझे बता सकते हैं। ऑन द सेम डेट क्वेश्चन कहता है आगे सेकंड लाइन में आइए, एक्स ने ये बिल किसको दे दिया, जेड को, अगेंस्ट 3980। तो हम एक्स की बुक्स में जाते हैं, सेम डेट यानी कि जनवरी 1 को एक्स ने ये बिल दे दिया जेड को। कितना पैसा देना है, 3980। बच्चों बिल से रिसीवेबल कितने का दिया, 3900 का। तो बाकी का क्या हो गया, यहाँ पर पैसा हम कम दे रहे हैं तो हमें डिस्काउंट मिल रहा है 80 रुपीज का। किसी बच्चे को डाउट? अब जब बिल डिसऑनर होगा तो क्या एंट्रीज होंगी, पहले ड्रॉई की बुक्स में कर लें। नोटिंग चार्जेस है क्या क्वेश्चन में, फिलहाल तो नहीं है, तो चलिए क्या करें, डिस्काउंट बना रहने दें या बिल डिसऑनर होने पर डिस्काउंट भी कैंसिल किया जाए, क्या कहते हो बच्चों, डिस्काउंट भी कैंसिल करना पड़ेगा। ये ट्रेड डिस्काउंट नहीं है, कौन सा डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट है। पेमेंट करने के समय पर डिस्काउंट हो रहा था, पेमेंट ही नहीं हुई तो किस बात का डिस्काउंट, कैंसिल। क्या होगा यहाँ पर, आपने मुझे बताया नहीं, एक करेक्शन थी क्या, बिल्स रिसीवेबल होगा क्या यहाँ पर, बोलते क्यों नहीं, कोई बच्चा नहीं बोलता। बिल्स पेबल एंट्री क्या होगी यहाँ पर, डिसऑनर की 3 महीने बाद अप्रैल 4 को एंट्री क्या बनेगी, बिल्स पेबल डेबिटेड, डिस्काउंट रिसीव्ड भी कैंसिल हो जाएगा, डेबिट टू एक्स। बिल कितने का, 3900 का, 100 रुपीज का डिस्काउंट रिसीव्ड, टोटल अमाउंट कितना बनेगा बच्चों, 4000। क्लियर हो गया यहाँ पर, यहाँ तक ठीक है। अब यदि हम एक्स की बुक्स में बिल को डिसऑनर करेंगे तो एक्स वाई से पैसा मांगेगा, वाई को अपना डेटर बनाएगा, डेबिट करेगा किस अमाउंट से, कितने का था वाई का अमाउंट, 4000 का वापस। क्लियर हो गया। और अब z x से पैसा मांग रहा है तो x ने z को पैसा देना है, कितना, उसका पूरा अमाउंट कितना। लेकिन बात तो बराबर हुई नहीं, क्यों बराबर नहीं हुई, ये समझ में आ गया। अब बात बराबर कैसे करें, डिस्काउंट क्योंकि हमने कैंसिल नहीं किया, अब डिस्काउंट भी कैंसिल करने पड़ेंगे। पहले डिस्काउंट अलाउड डेबिट किया था तो कैंसिल करने के लिए डिस्काउंट अलाउड क्रेडिट कर दो, कितना है 100 रुपीज का। पहले डिस्काउंट रिसिव्ड क्रेडिट था तो कैंसिल करने के लिए डेबिट कर दो, कितना है 80 रुपीज। अभी चेक करो बराबर हो गया, डेबिट क्रेडिट इक्वल आ गया, यहां तक ओके है। एक बुक और बना लेते हैं छोटी सी, कौन सी, किसकी बुक्स में,
जेड की बुक्स में। चलिए जेड की बुक्स में बना लेते हैं। तो जेड क्या करता है, जनवरी 1 को बिल रिसीव करता है। लेना कितना था एक्स से पैसा इसको, बिल तो लिया 3900 का, लेना कितना था 3980, 80 रुपीज डिस्काउंट अलाउड आ जाएगा। और अप्रैल 4 को जब ये बिल डिसऑनर होगा तो ये एंट्री रिवर्स हो जाएगी, एक्स से ये पैसा पूरा मांगेगा 3980। बिल्स रिसीवेबल को हम कैंसिल कर देंगे 3900, और जो डिस्काउंट अलाउड किया गया था वो भी कैंसिल होने के लिए क्रेडिट हो जाएगा। जल्दी से सभी बच्चे इसको कंप्लीट कर लें, और कोई डाउट होता है तो उसको बताएं, फिर हम आगे चलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम लेकर के चल रहे हैं बच्चों आगे, रिन्यूअल ऑफ बिल। बिल बनाना सभी को समझ में आ गया। बिल बनाने के ड्रॉर की बुक्स में कितने केस होते थे मालूम है, 4 केस होते थे। चारों केसेस की एंट्रीज क्लियर है सभी बच्चों को। उसके बाद बिल डिसऑनर हो गया, मतलब ड्रॉई ने पेमेंट करने से मना कर दिया, इसकी एंट्री सभी बच्चों को समझ में आ गई है। अब आगे क्या होगा, मान लीजिए कि ड्रॉई पेमेंट नहीं कर पाया ड्यू डेट को और बिल हो गया डिसऑनर, तो अब छोड़ दें, बात खत्म कर दें क्या, पैसे तो चाहिए ड्रॉर को। ड्रॉई को अप्रोच करता है तो ड्रॉई कहता है यार अभी तो पैसे है नहीं, हाँ 1 महीने का टाइम और दे दो प्लीज मेरे को, मैं पेमेंट कर दूंगा आपकी। अब ड्रॉर के पास कोई और ऑप्शन तो है नहीं, या तो पिटाई करे उसकी या फिर लेके कोर्ट में जाए, दोनों में झमेला है। इससे बढ़िया 1 महीने का टाइम और देख करके देख लेते हैं उसको, लेकिन भरोसा हो नहीं रहा कि फिर से पेमेंट करेगा, तो फिर से क्या बनवा लेते हैं, ठीक है कोई बात नहीं 1 महीने का टाइम और दिया, 2 महीने का टाइम और दिया, लेकिन इंटरेस्ट के साथ, इतना तो बनता है राइट ड्रॉर का, ठीक है ना। तो ड्रॉर क्या बोलेगा कि पुराना बिल कैंसिल हो गया, आप पेमेंट नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, एक काम करो कुछ पार्ट पेमेंट पड़ी, 10,000 का बिल था, 2-3 हजार रुपए पड़े वो दे दो, ऐसा हो सकता है। सपोज 10,000 रुपए में से 3,000 रुपए मिल गए, बाकी कितने बैलेंस 7,000। ड्रॉई क्या था 3 महीने का नया बिल एक्सेप्ट कर लेता हूं मैं, तो हम क्या कहेंगे, ड्रॉर क्या बोलेगा ड्रॉई को, 3 महीने का बिल एक्सेप्ट करो लेकिन मुझे साथ में चाहिए क्या, इंटरेस्ट। तो इसमें 3 चीजें आपने नोटिस करी, क्या क्या होगा, बिल डिसऑनर करने तक का तो प्रोसीजर सेम चलेगा जो पहले हुआ था। उसके बाद अगर ड्रॉई कुछ पेमेंट इमीडिएटली कर रहा है तो उसकी एंट्री आपको आनी चाहिए। दूसरी केस आप इंटरेस्ट की एंट्री आनी चाहिए ड्रॉर और ड्रॉई दोनों की बुक्स में। तीसरी बात नया बिल बनाया जाएगा विद इंटरेस्ट। क्लियर हो गई बात, एंट्री शुरू करते हैं क्या होगी। सबसे पहले केस में बता रहा हूं रिन्यूअल के लिए, व्हेन ये डिसऑनर की एंट्री के बाद का प्रोसीजर है। पहले बिल बना, डिसऑनर हो गया, उसके बाद क्या हो रहा है, इफ ड्रॉई एग्री टू मेक पार्ट पेमेंट, कुछ पैसा दे रहा है ड्रॉई, कुछ पैसा दे रहा है, तो व्हेन पार्ट पेमेंट इज मेड, पार्ट पेमेंट इज मेड टू ड्रॉर। एंट्री बताओ, ड्रॉर क्या कर रहा है, पैसा ले रहा है किससे, ड्रॉई से। एंट्री क्या आनी चाहिए, आपको आती है एंट्री, बोलो आप बोलो, कैश अकाउंट डेबिटेड, वेरी गुड। जब हमें कैश मिलेगा तो कैश अकाउंट डेबिटेड, किससे कैश मिलेगा, ड्रॉई से। जितना कैश मिल गया उसकी एंट्री आप कर दो। इज दिस क्लियर। ड्रॉई अगर कैश देगा तो उसके भी लिए आपको एंट्री पता होगी, क्या एंट्री बनेगी, ये ऑनलाइन वाले बच्चे भी बोल सकते हैं, ड्रॉर अकाउंट डेबिटेड टू कैश, ठीक है। कुछ पार्ट पेमेंट हो गई और अब ड्रॉई कहता है कि बाकी का पैसा मैं दूंगा 3 महीने बाद, तो ड्रॉर बोलता है ठीक है पहले लगाओ इंटरेस्ट। व्हेन इंटरेस्ट मिलेगा या चार्ज करेगा ड्रॉर, इंटरेस्ट लेना है चार्ज करेगा ड्रॉई से, है ना। व्हेन इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन ड्रॉई, इनकम है या एक्सपेंस है ड्रॉर के लिए, किससे लेनी है इंटरेस्ट, ड्रॉई से। तो एंट्री क्या बननी चाहिए आपके हिसाब से, एंट्री बनाना सीखो। इंटरेस्ट इनकम है, इनकम क्या होती है, इनकम क्या होती है, क्रेडिट होती है। इंटरेस्ट इनकम है तो इंटरेस्ट क्रेडिट हो जाएगा, किससे पैसा लेना है, ड्रॉई से, तो ड्रॉई का अकाउंट और बढ़ा देंगे। तो एंट्री क्या कर देंगे हम लोग, इंटरेस्ट के लिए ड्रॉई डेबिटेड टू इंटरेस्ट रिसीव्ड,
हो सकता है कि ड्रॉई कह दे कि चलो कोई बात नहीं, इंटरेस्ट का पैसा भी तुम कैश में ले लो, ऐसा भी हो सकता है। अगर ड्रॉई इंटरेस्ट कैश में दे रहा तो कैश मिल जाएगा ड्रॉर को, कैश अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट रिसीव। अगर कैश में नहीं दिया तो हम उसके नाम से लिख देंगे, ड्यू कर देंगे उसके ऊपर, समझ गए। सेम इंटरेस्ट की एंट्री, व्हेन इंटरेस्ट इज चार्ज बाय ड्रॉर, ये इंटरेस्ट ड्रॉई के लिए एक्सपेंस है, और एक्सपेंस हमेशा किसको देना है? एंट्री क्या बननी चाहिए आपके हिसाब से? इंटरेस्ट एक्सपेंस है, आपने ही बोला इंटरेस्ट एक्सपेंस है, तो क्या होगा? डेबिट होगा। किसको देना है? अगर दे दिया हमने तो कैश लिख दो। क्लियर हो गया? इंटरेस्ट एक्सपेंस है, डेबिट होगा, किसको पे करना है? ड्रॉर को। तो ड्रॉर के अगेंस्ट लायबिलिटी इंक्रीज होगी, लायबिलिटी क्रेडिट होती है। क्लियर? पे कर दिया कैश में तो कैश हो गया। अब क्या करें बच्चों? कुछ पैसा मिल गया, 3000 मिल गया, 100 रुपए का इंटरेस्ट लगा दिया, नया बिल बना दो अब। ठीक है, व्हेन न्यू बिल इज ड्रॉन, जब नया बिल हम बनाएंगे, व्हेन न्यू बिल इज ड्रॉन, नया बिल हम बनाएंगे तो क्या करेंगे? फिर इसके बाद आप नया बिल बनाओगे, नया बिल बनाओगे तो फिर से आप पुरानी वाली बिल्कुल बिगिनिंग वाली एंट्रीज पर पहुंच गए। नया बिल बनाने की तो एंट्री आती है आपको ड्रॉर की बुक्स में। एंट्री क्या होती थी बिल ड्रॉ करने की? बिल्स रिसीवेबल, फिर से नया बिल बन गया, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू ड्रॉई। हिसाब तो लगा लोगे नए बिल का। एक एग्जांपल ले रहा हूँ, सपोज पुराना बिल था 10,000 का, डिसऑनर हो गया, 3000 उसने कैश में दे दिए। कितना पैसा लेना है? 200 रुपए का इंटरेस्ट लगा। अगर उसने 200 का इंटरेस्ट कैश में दे दिया तो नया बिल कितने का बनेगा? 7000 का। और अगर उसने नया ये 200 का इंटरेस्ट कैश में नहीं दिया तो नया बिल कितने का बना दोगे? ये तो आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, इतनी बात समझ गए? तो नया बिल बन जाएगा 7200 का इस केस में, अगर ऐसा चलता है तो। ठीक है, तो एंट्री बन गई बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू ड्रॉई। और ड्रॉई के बुक्स में भी एंट्री आपको पता है, व्हेन बिल न्यू बिल इज एक्सेप्टेड, व्हेन न्यू बिल इज एक्सेप्टेड, जब नया बिल एक्सेप्ट किया जाएगा तो एंट्री बनाई जाएगी, क्या बनेगी बच्चों? ड्रॉर अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स पेबल। ठीक है, जो अमाउंट इधर था बिल्स रिसीवेबल का ड्रॉर के बुक्स में, अमाउंट सेम रहेगा ड्रॉर की बुक्स में। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? इसके आगे, इसके आगे फिर से वही ये सारी एंट्री शुरू हो जाएंगी जो पहले आपने की थी। अब यदि ये बिल को अपने पास रखेगा तो कैश टू बियर, बैंक से डिस्काउंट कराएगा तो बैंक डिस्काउंट टू बियर, किसी को दे देगा तो इंडोर से टू बियर, फिर से कैश मिल जाएगा तो कैश टू बियर, नहीं मिलेगा तो फिर से डिसऑनर की एंट्री कर देना। आगे समझ में? इससे ज्यादा कुछ नहीं है यहाँ तक। जल्दी से इसको कंप्लीट करेंगे बच्चों, नोट करेंगे। यहाँ पर देखिए बच्चों, रिन्यूअल के लिए है क्वेश्चन नंबर 24 में समझा रहा हूँ। फर्स्ट में 2021 को मर्चेंट एंड कंपनी गुड्स सेल कर रहे हैं एबी एंड कंपनी को, मींस मर्चेंट इज द ड्रॉर, एबी इज द ड्रॉई, अमाउंट ऑफ बिल इज 500। बिल ड्रॉ किया गया 3 मंथ्स के लिए, ड्रॉई ने बिल एक्सेप्ट किया। व्हेन बिल वाज अबाउट टू मैच्योर, एबी एंड कंपनी यानी कि ड्रॉई क्या कहता है? जाओ, पैसे नहीं है मेरे पास। ठीक है, shows his inability to meet the bill and offer to pay 200 in cash। पार्ट पेमेंट कितनी होगी? 500 का बिल था, डिसऑनर हो गया, कितनी पार्ट पेमेंट कर दिए? 200 रुपीज पार्ट पेमेंट कर दी। रिमेनिंग अमाउंट कितना रहेगा? 300। और रिमेनिंग अमाउंट के लिए हमने क्या कहा? फ्रेश बिल हम बनाएंगे, और कैसे बनाएंगे? विद इंटरेस्ट करके बनाएंगे। और इंटरेस्ट कितना होगा? 6% लगेगा 3 मंथ्स का। तो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन पता चली किस अमाउंट के ऊपर लगेगा? 200 पर, 300 पर, 500 पर? एमसीक्यू बताओ। 300 के ऊपर। 500 रुपए का बिल था, डिसऑनर हो गया, 200 इमीडिएटली मिल गए, तो बैलेंस कितना? 300 के लिए हम नया बिल बना रहे, तो 300 के ऊपर इंटरेस्ट लगाएंगे 6%। कितना हो गया? 18 रुपीज। कितने दिन का बिल इंटरेस्ट लगेगा? 3 मंथ्स का। 3 मंथ मतलब 1/4। कितना इंटरेस्ट आ गया कैलकुलेट करने पर? 4.5 रुपीज। चले आगे, इंटरेस्ट का अमाउंट 4.5। आगे चलते,
हाँ जी बच्चों, बिल बनाया गया था हमारा 1 मई को। ड्रॉर है यहाँ पर मर्चेंट और ड्रॉई है ए बी एंड कंपनी। बिल बनाया गया यहाँ पर 1 मई को। एंट्री करना शुरू कर दीजिए बच्चों। 2021 में मई 1 को बिल रिसीव कर रहे हैं। अच्छा, सेल के लिए कर रहे हैं ना, तो पहले किसकी एंट्री करोगे? सेल कर रहे हैं गुड्स किसको? ए बी एंड कंपनी डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, और सेल्स का अमाउंट है 500 रुपीज। इसके बाद क्या करते हैं बच्चों? सेम डेट को बिल्स रिसीव कर लेते हैं टू ए बी एंड कंपनी 500 का। बिल की ड्यूरेशन कितनी, टर्म कितनी है? 3 मंथ। मई खत्म, जून खत्म, जुलाई खत्म, अगस्त 1 प्लस 3 डेज। अगस्त 4 को ये बिल हम डिसऑनर कर दें। एंट्री क्या बनेगी? ड्रॉर की बुक्स में डिसऑनर होने पर हमेशा ड्रॉई डेबिट, बिल हमारे पास है तो बिल क्रेडिट। अगर नोटिंग चार्जेस होता तो वो भी लिख देते हैं हम। ठीक है, कितना आ गया? 500। इसके बाद सेम डेट को क्या ऑफर दिया ड्रॉई ने? इमीडिएटली कुछ कैश दे दिया। बिल डिसऑनर होने के बाद कैश किससे मिल रहा है? एबी एंड कंपनी से। कितना मिल रहा है? 200। बात समझ गए? क्लियर? अब क्या करें? इंटरेस्ट ड्यू कर दें। इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री क्या बनेगी? इंटरेस्ट मर्चेंट के लिए इनकम या एक्सपेंस? इनकम तो डेबिट या क्रेडिट? एंट्री रटनी है या समझनी है? समझनी है तो समझ करके बन जाएंगी। इंटरेस्ट इनकम है, लेना है किससे? एबी एंड कंपनी से टू इंटरेस्ट। कितना है? 4.5। कैलकुलेट कर लिया था हमने। अब क्या किया यहाँ पर? सेम डेट को नया बिल बना दिया। बिल्स रिसीवेबल टू एबी एंड कंपनी। अमाउंट मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या लिखूं इस नए बिल में? आप में से किसी को समझ में आ रहा है? मुझे तो नहीं आ रहा। 300 4.5 आप कह रहे हैं माइनस। मुझे निहारिका से 500 रुपए लेने थे, इसने 200 रुपए मुझे दे दिए, बाकी कह रही 300 मैं बाद में दूंगी। ठीक है, इंटरेस्ट के साथ दोगे या इंटरेस्ट काट के दोगे? ठीक है ना, उल्टा और इंटरेस्ट मेरे से ले रही। बताओ कितना अमाउंट लगेगा बच्चों? 500 में से 200 मिल गया तो 300 रुपए पुराने बिल का और इंटरेस्ट का नया, तो नया बिल ड्रॉ किया जाएगा 304.5 रुपीज का। क्लियर हो गया? क्वेश्चन में बच्चों आगे क्या बोला गया था इस बिल के बारे में? ऑन मैच्योरिटी द बिल वाज ड्यूली मेट। और ये नया बिल कितने दिन के लिए ड्रॉ किया गया था? 3 मंथ्स के लिए। तो अब ये जो नया बिल आपने ड्रॉ किया था, ये क्या हुआ? ये हो गया मेट। मेट कब होगा बच्चों? ये अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 4 आ गया। अगस्त खत्म, सितंबर खत्म, अक्टूबर खत्म, नवंबर 4 + 3 7 में क्या आ जाएगा? कैश मिल रहा है, बिल मेट हो गया। किससे मिल रहा है? बिल से रिसीवेबल के अगेंस्ट। कितने का बिल था? 304.5। किसी बच्चे को डाउट हो तो यहाँ पर बोल सकते हैं। मैंने भी कंप्लीट किए हैं किसकी बुक्स में एंट्री? ड्रॉर की बुक्स में। अब सेम एंट्री में ड्रॉर की बुक्स में बना रहा हूं, आप देखेंगे। सबसे पहले मई 1 को परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू मर्चेंट। मर्चेंट है हमारा ड्रॉर। अमाउंट कितना है बच्चों? 500। अब क्या करें? सेम डेट को मर्चेंट एंड कंपनी डेबिटेड टू बिल्स पेबल। बिल है 500 का। ड्यू डेट को, पहले ये बिल डिसऑनर होगा। कब डिसऑनर होगा? अगस्त 4 को। एंट्री क्या कर देंगे डिसऑनर की? बिल्स पेबल टू। पहले बिल डिसऑनर होगा, 500 का बिल डिसऑनर हो गया। अब क्या करेंगे? कुछ कैश दिया इसने, किसको दिया? मर्चेंट एंड कंपनी को ये कैश दे रहा है, तो कैश इसका जा रहा है, क्रेडिट हो गया। कितना? और क्या देना है? 4.5 का
एक्सपेंस है, इनकम है, डेबिट होगा क्रेडिट होगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस है तो डेबिट होगा, देना है किसको, तो मर्चेंट के अगेंस्ट हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई। ठीक है, अब 500 में से 200 कैश दे दिया था, 300 बचा, 4.5 देना है इंटरेस्ट का, तो टोटल कितना पे करना है, 304.5 का नया बिल एक्सेप्ट कर लेंगे हम किसके अगेंस्ट, मर्चेंट एंड कंपनी के अगेंस्ट, डेबिटेड टू बिल्स पेबल। और लास्ट एंट्री क्या होगी, नवंबर 7 को बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड टू कैश, कितना 304.5। कंप्लीट करिए बच्चों इसको। देखिएगा बच्चों क्वेश्चन में 24th क्वेश्चन कर रहे हैं आपके बुक का, यहां पर मर्चेंट एंड कंपनी, अच्छा दूसरा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 31 करना है। महक ने क्या किया, गुड सेल किया किसको, 24,000 का शैली को 31 जुलाई को, और 3 बिल ड्रॉ किया 6,000 का, 8,000 का और 10,000 का। सबसे पहले ये वाली एंट्रीज कर लेते हैं, शुरू करते हैं। हमें एंट्रीज करनी है सिर्फ किसकी बुक्स में, महक की बुक्स में। एंट्री क्या आएगी, महक ने गुड्स किसको सेल किए थे, शैली को, तो एंट्री क्या बना दोगे बच्चों, शैली अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। डेट क्या लिखी थी क्वेश्चन में, 1 जुलाई। कितने के गुड्स सेल किए थे, 24,000 के। इसके बाद में आप क्या करेंगे, सेम डेट को क्या कर रहे हैं, 3 बिल ड्रॉ कर रहे हैं। बिल के अमाउंट है हमारे पास में 6,000, 8,000, 10,000। ड्यूरेशन क्या है बच्चों बिल की, 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 4 मंथ्स। ये बिल हमें रिसीव हुए किससे, शैली से, अगेंस्ट द अमाउंट ऑफ रुपीज 24,000। यहां तक क्लियर हो गया। इसके बाद में क्वेश्चन ने क्या बोला है कि हमने क्या किया था, फर्स्ट बिल को, फर्स्ट बिल तो इसने अपने पास रखा है मैच्योरिटी तक, सेकंड बिल हमने किसको दे दिया, कनक को, और थर्ड बिल को क्या किया, 3 सितंबर को बैंक से डिस्काउंट कराया। तो सेम डेट को ये बिल हम किसको दे रहे हैं, कनक को। एंट्री क्या आएगी बच्चों, जब बिल आप इंडोर्स करेंगे तो, कनक डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल टू, कितने का था सेकंड बिल, 8,000 का। इसके बाद थर्ड बिल हमने क्या किया, सेम डेट को बैंक से डिस्काउंट कराया। एंट्री क्या आ जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल 3। थर्ड बिल था 10,000 का, हम इसको डिस्काउंट करा रहे हैं बच्चों क्वेश्चन के हिसाब से 3 सितंबर को 12% पर। देखिए आपने 31 जुलाई को बिल बनाया था, 1 महीना तो लैप्स हो गया, आप इसको डिस्काउंट करा रहे, अगस्त तो बीत गया, सितंबर में कितने दिन का बिल था, 3 मंथ्स का, 1 मंथ लैप्स हो चुका है, तो डिस्काउंटिंग चार्जेस कितने दिन के लिए लगेंगे, 2 मंथ्स के लिए लगेंगे, 2 महीने के लिए लगेंगे। बिल कब बनाया था, जुलाई में, अगस्त में, 4 मंथ्स का बिल था। अच्छा सॉरी, थर्ड वाला बिल हमारा 4 मंथ्स का है। थर्ड बिल हमारा कितने दिन का है, 4 मंथ्स का। बिल बनाया था आपने जुलाई में, अगस्त निकल गया, सितंबर में डिस्काउंट करा रहे हैं, और कितना मंथ लैप्स हो गया हमारा, 1 मंथ लैप्स हो गया, तो डिस्काउंटिंग चार्जेस लगेंगे 3 मंथ्स के। तो कितना आ जाएगा बच्चों, 10,000 का 12% 3 मंथ्स के लिए कितना आ गया बच्चों, 300 हमारा डिस्काउंटिंग चार्जेस हो गया, 9,700 बैंक में आ गया। यहां तक कोई परेशानी है किसी को,
अब क्या कहता है क्वेश्चन कि सितंबर 3 को, अगस्त खत्म, सितंबर 3 को फर्स्ट बिल हमारा क्या हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, उसकी पेमेंट हो गई है तो पैसा हमें मिल जाएगा। एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल नंबर 1, कितने का था, 6000 का। सेकंड बिल किसके पास है, कनक के पास है। सेकंड बिल की भी पेमेंट हो जाएगी कनक को, उसको अब हमने कोई एंट्री नहीं करनी। हमने आगे कौन सी एंट्री करनी है, जो थर्ड बिल था वो डिसऑनर हो रहा है। थर्ड बिल कब बनाया था, जुलाई में, कितने मंथ्स का था, 4 मंथ्स का। अगस्त खत्म, सितंबर खत्म, अक्टूबर खत्म, नवंबर भी खत्म, दिसंबर 3 आ जाएगी। एंट्री क्या बनेगी बच्चों, दिसंबर 3 को बिल डिसऑनर करने की एंट्री बोलिए, ड्रॉई को आप डेबिट करेंगे। बिल किसके पास है, बैंक के पास है। नोटिंग चार्जेस हैं बच्चों, क्वेश्चन में कितने हैं, 150 के नोटिंग चार्जेस हैं। और कितना अमाउंट पे कर दिया उसने, तो अमाउंट कितना आएगा, बिल जो हमने बैंक से डिस्काउंट कराया था 10,150। ये बात क्लियर होगी सभी को, 10,000 किसका, बिल का, 150 नोटिंग चार्जेस का हम बैंक को पे करेंगे, और सेम अमाउंट हम किससे डिमांड करेंगे, ड्रॉई से। ठीक है। अब सेम डेट को क्या हुआ, शैली ने कुछ कैश दे दिया। कितना कैश दिया बच्चों क्वेश्चन में, कैश कितना दिया है, 5000 लिखा हुआ है क्वेश्चन में। अब एक बात बताइए, कितना अमाउंट आपका बैलेंस है जो आपने शैली से लेना है। पहले कितना अमाउंट लेना था शैली से, 10,150। कितना पैसा शैली ने आपको दे दिया, तो शैली का कितना बैलेंस बचा हुआ है, ठीक है, ये वाला अमाउंट बैलेंस है। फिलहाल क्या करें हम, शैली के अगेंस्ट अमाउंट ड्यू कर देते हैं, किस बात का, इंटरेस्ट का। कितना है इंटरेस्ट बच्चों, यहां तक क्लियर हो गया। अब जो नया बिल बनाओगे आप कितने अमाउंट का बनाओगे बोलिए, 200 और ऐड कर देंगे। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू, कितने का अमाउंट बनेगा, कितने का बिल बनेगा, 5350 का। यहां तक कोई डाउट है किसी को, क्लियर हो गया। और लास्ट में क्या बोला है क्वेश्चन ने, ये बिल आपने कितने दिन के लिए ड्रॉ किया था क्वेश्चन के हिसाब से, द न्यू बिल वॉज मेट ऑन मैच्योरिटी, और ये बिल था आपका 2 मंथ्स का। तो 2 महीने बाद आप इस बिल की कैश रिसीव कर लेंगे। एंट्री क्या आ जाएगी बच्चों, दिसंबर के बाद में ये सारा काम हो रहा था आपका दिसंबर 3 को, जनवरी और फरवरी 7 में क्या एंट्री बन जाएगी, कैश हमें मिल जाएगा अगेंस्ट बिल्स रिसीवेबल। जल्दी से कंप्लीट करिए।